शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन करती है। शिव तत्व कहता है भगवान शिव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को एक खंबे के घर्षण से, अग्नि के खंभ से, शिवलिंग के आकृति से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, कोई तुमसे पूछे कि प्रथम शंकर के शिवलिंग का निर्माण किसने किया, आपको उत्तर देना चाहिए कि भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का निर्माण स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से किया। इसलिए सारे ज्योतिर्लिंग, सारे उपलिंग, सारे मंदिर, सारे शिवालय, सारे शंकर की उपासना के केंद्र बिंदु, इनसे भी बड़ा फल मिलता है जब हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। घर में मिट्टी से जो हम पार्थिव शिवलिंग महीने में एक बार, महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप जो एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, उसका फल क्या है, क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है वो घर में पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। साल में एक बार श्रावण के महीने में, श्रावण की शिवरात्रि पर पूरे भारत में ही नहीं देश और विदेश में भी लोग ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो रखो, वापिस रखो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। अब हम आपसे पूछें, जब से आपने श्रावण का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, जब से आपने भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो दिन और उसके पहले के दिन दोनों निकाल लो। जो पहले के दिन थे वो बड़े कष्ट के निकलते थे। जब से शंकर जी के मंदिर जाना, शिवलिंग बनाना साल में एक बार और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य करा। सबसे पहला शिवलिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया। इसलिए शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। भगवान नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी दोनों ने शिवलिंग की स्तुति करी। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने जब शिवलिंग का निर्माण कर कर वहां पर स्थापित किया, तो लक्ष्मी और सरस्वती को उनकी सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाया, तब भगवान शंकर उसी समय पर प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में अपनी आकाशवाणी से कहते हैं, अपनी आकाशवाणी से, कि हे नारायण, आपने अपनी लक्ष्मी को हमारी सेवा में रखा, ब्रह्मा आपने ब्रह्माणी को हमारी सेवा में रखा, उसका क्रम क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में 2 देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती, हमेशा हमेशा के लिए विराजमान। लक्ष्मी भी होगी और सरस्वती भी होगी। अब दोनों देवियां खड़ी हो गईं। शंकर जी से पूछा, पहले ये बताओ कि सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी घर में? हमने रायपुर की कथा में कहा था
पुरुष की आदत रहती है वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, और माताओं की आदत रहती है दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल देती है, बोल देती है। और दिनेश भैया, हम 2-3 बार तुम्हारे यहाँ आ चुके, पर तुम्हारे यहाँ की माताओं की ऐसी आदत नहीं है कि दोनों कान से सुने और मुंह से निकाले। सारी बहुएं, चाहे तुम्हारी चाचियाँ हो, काकियाँ हो, काका हो, चाहे तुम्हारे घर की बहुएं हो, चाहे बेटियाँ हो, बहन आदि हो, सब शिव कृपा के करुणा के पात्र हैं। बड़े भाव से सब एकजुट होकर सेवा में लीन रहते हैं। इसी के लिए साधुवाद है। आपके पूरे परिवार साधुता, शिव तत्व है। पहले सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी? अब दोनों देवियां सामने खड़ी हो गई। दोनों देवी कि किसी के घर में शंकर का शिवलिंग होगा, या कोई शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाएगा, या कोई शंकर की भक्ति करेगा, या शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा, तो दोनों देवियों में से सबसे पहली देवी कौन उसके घर में जाएगी? भगवान शंकर मन में सोचे, हम ही फंस गए इन देवियों के चक्कर में। अब शिव जी मुस्कुराकर उत्तर दिए, ऐसा नहीं है कि पहले एक देवी जाएगी फिर दूसरी देवी जाएगी। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी। शिव तत्व है, शंकरो भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करना, केवल पीना, 3 ताप को समाप्त कर देता। चाहे वो कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, कैसा भी ताप। और यदि कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उन महाराज जी के चरणों को प्रणाम करो और उनसे कहो अच्छे से शिव पुराण पढ़ो।